हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में यूनिट 2 के छोटे से टॉपिक डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ये वीडियो 2024 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। 2024 एग्जाम से पहले जितने भी सैंपल पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट के हैं, मेन एग्जाम के हैं, सभी पेपर्स में से आपको क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर के आज हमें बातें करनी है। इसके पहले मैट्रिक्स चैप्टर और यूनिट 1 के 6 टॉपिक के पीवाईक्यू मैं आपको करवा चुका हूं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, पीवाईक्यू करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली जाकर के देखिएगा। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्लियर है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट आपको 12 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12। आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि डिटर्मिनेंट 12 मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट बी -4 है, तो ए आपको बताना है। तो आप इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई कर लो डिटर्मिनेंट बी से, टोटल वैल्यू 12 है। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू क्वेश्चन कहता है -4 है, तो इक्वल टू में 12 है, और यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ए। तो भाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 1 जा और 4 3 जा, माइनस को शिफ्ट कर देंगे -3। ठीक है भाई, कितना आंसर है -3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी, वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, देखिए ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है। भाई एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1 होता है, जहां पे n हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पर n जो है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो भाई अगर n हमारा सिंपल सिंपल ऑर्डर होता है तो ऑर्डर यहाँ पे सिंपल 3 है। तो लिखेंगे जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए पे 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए पे 2। डिटर्मिनेंट ए क्वेश्चन आपको -2 गिवन करता है, तो -2 पे पावर 2 करेंगे, आंसर आएगा 4। ठीक है भाई, आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये वाली सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट गिवन है, वैल्यू पुट करा, आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कहते हैं डिटर्मिनेंट ए वैल्यू 4 है। यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट बताना है, तो यहाँ पे के ए डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। भाई ये जो k है डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, बट k के ऊपर पावर n आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, तो k पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट a, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो 3a डिटर्मिनेंट, 3a डिटर्मिनेंट को आप लिखेंगे 3 की पावर पे n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्वेश्चन कहता है ऑर्डर जो है वो 3 और 3 है, यानी कि n वैल्यू 3 है, तो 3 पावर 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ए। ये 27 है, डिटर्मिनेंट ए वैल्यू 4 है। 27 4 जा होता है 108। ठीक है भाई, 108 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 108 ऑप्शन नंबर सी। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी के इंटू ए वाली प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये वाली तीसरी प्रॉपर्टी है ना, के इंटू ए वाली प्रॉपर्टी। आगे आ जाइए, इसको देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टी मिक्स है, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी करनी है, के ए वाली प्रॉपर्टी भी करनी है। तो पहले के 3 क्वेश्चन की 2 प्रॉपर्टी सेम अप्लाई हो गई इसके अंदर। डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab, भाई 3ab का डिटर्मिनेंट जो है 3 बाहर आ जाएगा, 3 के ऊपर पावर n आएगा, डिटर्मिनेंट a अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट b अलग हो जाएगा। जो n है वो क्वेश्चन कहते हैं ऑर्डर 3 है, तो भाई 3 की पावर 3 पे डिटर्मिनेंट a, तो क्वेश्चन ने बोला है डिटर्मिनेंट a -1 है, तो ये -1 हो गया। डिटर्मिनेंट b 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। 3 1 और 3 यानी कि 3 पावर 4 हो गया। 3 पावर 4 पे -1 करेंगे तो माइनस में 81 आएगा। भाई 3 पावर 4 81 होता है, माइनस है तो -81, यानी कि डी आंसर है ये वाला। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहे हैं, और इस बार भी डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। बल्कि आप ये देखें, असर्शन रीजन तक प्रॉपर्टी के ऊपर आया हुआ है।
तो क्या कहते हैं भाई, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है जहां पे एडजॉइंट ए 144 है, तो जरा ये चेक करके बताइए क्या डिटर्मिनेंट ए 12 है प्लस माइनस। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी नोट करो, ठीक है, ए को चेक करने के लिए प्रॉपर्टी नोट करो। तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, भाई एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन। ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे 3 माइनस वन, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2। भाई जो एडजॉइंट ए है 144 है, तो 144 है, यहाँ पे 144 है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये बनेगा, देखो पावर 2 पे दो आंसर आते हैं, पावर 2 पे दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस और रूट में 144। तो ये बनेगा आपके पास डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्लस माइनस में 12। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए है प्लस माइनस में 12, तो प्लस माइनस 12 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में रीजन लिखा हुआ है, क्या ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n होता है उसमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो भाई यही तो प्रॉपर्टी यूज करी हमने यहाँ पर, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, क्वेश्चन को सॉल्व करा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बनेगा ए भी सही है, आर भी सही है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बोथ इज ट्रू, बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ए सही है अपनी जगह पे, आर सही है अपनी जगह पे, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए बनेगा इसका। एक ऑप्शन बी होता है जहां पे ए आर ट्रू होता है, लेकिन आर ए का करेक्ट रीजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो ए का करेक्ट रीजन है। यही प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो ऑप्शन ए इसमें सेट होएगा, ए आर ट्रू है और आर ए का करेक्ट रीजन भी है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए पे टिक करिएगा। कमिंग टू आगे, तो कमिंग टू आगे ये वाला है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है जहां पे आपने ये वाली वैल्यू इवेल्युएट करी। ठीक है भाई, आपने ये वाला वैल्यू इवेल्युएट करा, तो आपको अब बताना है, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि सी आई जे कोफैक्टर है ऑफ ए आई जे का, तो ये वाला वैल्यू जो है ये क्या डिटरमाइन करके देगा, 0 आंसर निकाल के देगा, -1 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट ए आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आपको बता के देना है। तो भाई ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पे ऐसे करके मैट्रिक्स है A11, यहाँ पे है A12, यहाँ पे है A13। ठीक है भाई, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो पहले 3 एलिमेंट, फिर A21 है, A22 है और A23 है, फिर यहाँ पे आपके A31 है, फिर यहाँ पे A32 है और A33 है। यह आपके पास में 3x3 का कुल मिलाकर के डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप इनके सेम कॉलम या फिर सेम रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर जैसे आपने ये कॉलम नंबर 1 ले लिया, तो कॉलम नंबर 1 पे A11 है, साथ में आपके पास A21 है और साथ में A31 है, तो इन कॉलम नंबर 1 के साथ में कॉलम नंबर 1 के कोफैक्टर अगर मल्टीप्लाई करें, तो A11 का कोफैक्टर C11, A21 का कोफैक्टर C21, A31 का कोफैक्टर C31, इन्हें आप एडिंग करेंगे तो आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सकता है, बस उसके साथ में उसी का कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर इसमें रो 2 अप्लाई करते हैं, ये वाला यहाँ पे रो 2 अप्लाई करते हैं, तो A21 के साथ में C21 आपको चाहिए एंड A22 के साथ में C22 आपको चाहिए और A23 के साथ में C23 आपको चाहिए। सेम रो का वही कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। और अगर इसके अलावा, ठीक है, अगर इसके अलावा आपने रो 1 को कॉलम 2 के कोफैक्टर पे लेके गए या फिर कॉलम 1 को रो 3 के कोफैक्टर पे लेके गए, तो इनमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है भी, इस केस में डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चेक करना है क्या है। ठीक है, A12, A22, A32, जरा देखो यहाँ पे चेक करो, A12, A22, A32, तो यानी कि वो कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट हैं, तो कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट के साथ में कॉलम नंबर 2 के ही कोफैक्टर हुए, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर कॉलम 2 के अलावा कोई दूसरा कुछ हुआ
तो वहां पे आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं C13 C23 C33। ठीक है भाई, C13 C23 C33 यानी कि कॉलम नंबर 3 है। ठीक है भाई, कॉलम नंबर 2 के साथ में कॉलम नंबर 3 है, तो जब दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 0 का मतलब है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी होती हैं इसके अंदर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर वी विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। सेम एलिमेंट और अगर कोई डिफरेंट कोफैक्टर है तो वी विल गेट द 0 आंसर। ठीक है भाई, बात को समझ पा रहे हैं? वी विल गेट द 0 आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर आपने रो 1 के एलिमेंट को रो 1 से ही मल्टीप्लाई करा है ना, रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। रो 1 को आपने कॉलम 1 पे करा, कॉलम 2 पे करा, कॉलम 3 पे करा, या फिर रो 2 पे करा, रो 3 पे करा, इनमें से किसी के साथ भी करा तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाला केस नंबर 2 था, तो 0 आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखेंगे, कोलिनियर कंसेप्ट का क्वेश्चन है। भाई कोलिनियर कंसेप्ट कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, यानी कि बेसिकली जब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो 0 है। ठीक है भाई, अगर इनका हम एरिया डिटर्मिनेंट वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे तो वो 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है, 3 है, x है, 5 है, 2 है, 7 है, और लास्ट वाले कॉलम पे रहता है 1 1 और 1। ठीक है भाई, ऑलवेज 1 1 1 रहता है। इसे क्लोज करेंगे तो ये वाला वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आपको x वैल्यू बताना है क्या है। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कॉलम नंबर 1 सॉरी रो नंबर 1 पे इवेल्युएट कर देते हैं। तो रो नंबर 1 पे भाई, रो नंबर 1 पे ये वाला पहला एलिमेंट जो 1 है, ये रो और ये कॉलम यहाँ पे हट गया। तो रो कॉलम हटने के बाद में ये चार वैल्यूज आपके पास रिमेनिंग है, इसे नोट करो। 1 के साथ में डिटर्मिनेंट आएगा 5 1 7 1 का। ठीक है भाई, 1 के साथ में 5 1 7 1 का। अब इन्हें हटाओ, इसका काम हट गया। ठीक है, अब आगे आगे वाला वैल्यू रहेगा आपके पास माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 3 है लेकिन उसके आगे माइनस में 3 आएगा, तो -3 के साथ में, ठीक है, -3 के साथ में ये रो ये कॉलम हट गई। जो चार एलिमेंट हैं, एक x है, 2 है, 1 है, 1 है, इन्हें हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला सब यहाँ से हट जाएगा। ओए 3 नहीं हटाना, 3 नहीं हटाना है हमें, सिर्फ ये और ये हटाना है। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में ये वाला जो 1 है, ठीक है भी, लास्ट में जो 1 है उसके हिसाब से लिखेंगे +1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हट गई, तो जो रिमेनिंग है उसमें से x है, 2 है, 5 है और 7 है, इसे क्लोज करेंगे। ये वाला वैल्यू हमें 0 है। ठीक है भाई, ये हमें सोल्व करना है और देखना है आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो 1 तो सेम रहेगा। 1 के साथ में 5 को 1 से करा 5, 7 को 1 से करा 7, माइनस साइन, आगे -3 है। x को 1 से करेंगे x है, 2 को 1 से करेंगे 2 है, फिर आगे +1 है। भाई x को 7 से करेंगे 7x है, 5 को 2 से करेंगे 10 है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू में 0 है। इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, माइनस में 2 है, ये -3 आगे जाएगा तो माइनस में 3x, और आगे जाएगा तो प्लस में 6, साथ में रहेगा 7x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। भाई ये दोनों x वेरिएबल पोर्शन बन जाएंगे टोटल 4x। ठीक है ना, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे यू विल गेट +4। +4 को आगे जब आप कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना, +4 और -10 यानी कि माइनस में 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, माइनस में 6 इक्वल टू 0। 4x -6 अगर 0 है तो इसका मतलब है 4x का वैल्यू 6 है, यानी कि x की वैल्यू जो है 6/4 है, यानी कि आंसर पे 3/2 है। ठीक है भी, आंसर पे 3/2 है हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला है। ठीक है भी, ये वाला ऑप्शन है, यानी कि ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे बी नंबर आएगा ना। ठीक है ना, ये बी नंबर है, तो बी नंबर इज करेक्ट, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है और उनको 0 लेकर के इक्वेट करना है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 3/2 आ गया। आगे बढ़ेंगे, ये भी सेम कोलिनियर कंसेप्ट है ना, सेम कोलिनियर कंसेप्ट है। तो टेकिंग द डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई, टेकिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो एलिमेंट आपको 2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 1 1 आएगा, क्लोज करेंगे, इक्वल टू में 0 है। ठीक है भाई, इस 2 के अकॉर्डिंग इसे आप इरेज कर दो, इसे आप इरेज कर दो,
तो 2 के अकॉर्डिंग आपके पास में 4 1 और 5 1 रिमेनिंग है। इसे हम सोल्व करेंगे, क्या बनेगा, ठीक है, ये हटाओ यहाँ से। अब आगे जाएंगे हम, माइनस और आगे वाला वैल्यू है -1, तो माइनस ऑफ -1 ये रिमूव करो, ये रिमूव करो, जो रिमेनिंग है तो भाई माइनस में 3 है, वैल्यू x है, 1 है, 1 है, क्लोज कर दो। इसके बाद ये और ये इरेज कर दो। लास्ट वाला एलिमेंट 1 है तो +1 आएगा इधर, ठीक है, अभी +1 आएगा। +1 पे ये और ये रिमूव हो जाएगा, जो रिमेनिंग है माइनस में 3 है, x है, 4 है, 5 है, क्लोज करा, इक्वल टू पे 0 है, ठीक है, अभी इक्वल टू में 0 है। तो इस तरीके से ये कहानी बन रही है, ठीक है, अभी इस तरीके से कहानी बन रही है। तो आगे अब आप सॉल्व कर दो। भाई वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है ना, वैल्यू 2 रहेगी, 2 के साथ में 4 1 जा 4 है, 5 1 जा 5 है, दोनों माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएंगे। ये आएगा माइनस में 3 है, ठीक है, माइनस में 3 है, माइनस में x है, क्लोज कर देंगे। फिर प्लस में 1 है, 1 के साथ में माइनस में 15 है और माइनस में 4x है, क्लोज कर देंगे, इक्वल टू पे 0 है, ठीक है। अभी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, क्रॉस क्रॉस बीच में माइनस, ये वाली कंप्लीट वैल्यू आपके पास में -2 हो जाएगी। 1 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस में 3 रहेगा और माइनस में x रहेगा। 1 को आगे लेके जाएंगे, माइनस में 15 है, माइनस में 4x है, इक्वल टू पे 0 है। भाई ये वाला x और ये वाला 4 दोनों कंबाइन होकर के हो जाएंगे -5, तो -5x, ठीक है, भी -5x, -2 -3 -15 है, माइनस में 2 0 20, तो कुल मिलाकर के ये 0 है, ठीक है, -5x माइनस में 20 0 है। तो आगे यू विल राइट कि जो -5x है इसका टोटल वैल्यू 20 है, ठीक है ना भाई, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा तो 20 है। आगे x का वैल्यू जो है वो 20 के डिनोमिनेटर में -5 है, यानी x की वैल्यू -4 है, ठीक है, अभी x की वैल्यू -4 है, -4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको, ठीक है, -4 इज द ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखें आप ये वाला, ठीक है भाई, पहले के क्वेश्चन जो दोनों करे हैं उनमें कोलिनियर कंसेप्ट अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे करके दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और फिर आगे देख लेंगे क्या कहानी बनेगी। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें गिवन है, 2 है, 3 है, 2 है, वैल्यू x है, वैल्यू x है, वैल्यू x है, साथ में 4 है, 9 है, 1 है, इन्हें क्लोज करेंगे। इसमें एडिंग करना है वैल्यू 3 और इक्वल टू पे 0 है। भाई सबसे पहला काम हम करेंगे ये वाला जो वेरिएबल x है इसे कॉमन करने का, ठीक है भाई, तो वेरिएबल x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 9 है, 1 है। अब बाकी जो कॉमन करा है उसकी जगह पे आप 1 1 और 1 लिख देंगे, ठीक है ना, रटना थोड़ी, अभी x वहां से हट गया, 1 1 1 रिमेनिंग रह गया, सिंपल एकदम, ठीक है भाई। और इसमें आपको करना है एडिंग 3 और टोटल वैल्यू ये 0 है, या फिर आप एक काम करें 3 को वहां पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना भाई, इसके इक्वल टू पे माइनस में 3 हो जाएगा ऐसे करके। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसे हमें सोल्व करना है, सिंपल, ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है। तो हमें काम करते हैं, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हम रो 2 पे ओपन कर लेते हैं, तो ये जो x वेरिएबल है बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके आगे डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, तो यहां से हम वैल्यू ओपन कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट -1 है, भाई पहला एलिमेंट -1 है, इन्हें हटाएंगे, तो डिटर्मिनेंट सोल्व होना है 3 2 9 और 1 से, ठीक है भाई, ये वाला डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना है। आगे अब इन्हें आप इरेज कर दो। अब इसके आगे वाला सेंटर वाला एलिमेंट +1 पे आएगा, और +1 पे ये वाली और ये वाली वैल्यू हट गई, तो रिमेनिंग है 2 और 2 4 और 1, ठीक है जी, जो रिमेनिंग है वो 2 एंड 2 4 और 1 है, और इसे यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब आगे ये और ये हटा दो, अब रिमेनिंग ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट 1 है, तो -1 रहेगा, ठीक है। अभी रो 2 पर जो एलिमेंट होता है वो आपके पास A21 होता है, A22 होता है और A23 होता है, तो इसके वाले मतलब इसकी पोजीशन के हिसाब से माइनस साइन, ये वाली पोजीशन के हिसाब से प्लस साइन, ये वाली पोजीशन के हिसाब से माइनस साइन, यही तो कंसेप्ट है ना भाई। अगर आपको ये कंसेप्ट रिवीजन नहीं है तो भाई आप जाकर के डिटर्मिनेंट का वन शॉट देख लो, ये सारी कहानी आपको शानदार जानदार तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है, घबराना नहीं है, जाकर के वन शॉट चेक कर लेना है, ठीक है। नाउ आप इन्हें हटा दो और इन्हें हटा दो,
तो आपके पास में रिमेनिंग रह जाएगा 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट हम ऐसे क्लोज करेंगे और इसके इक्वल टू पे वैल्यू -3 है। ठीक है भाई, ये वाली एक्सप्रेशन हमें सोल्व करनी है और देखना है आंसर हमारा क्या बनता है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो आगे आइए भाई, x को नोट करिए यहाँ पर। ठीक है, x के ब्रैकेट में ही वैल्यू आएगी। तो -1 के साथ में 3 वन जा होता है 3, 9 टू जा होता है 18, नेगेटिव साइन क्लोज कर दिया। फिर प्लस में 1 है, ब्रैकेट पे 2 वन जा है 2, 4 टू जा है 8, नेगेटिव साइन क्लोज कर दिया। फिर -1 है, ब्रैकेट पे 9 टू जा 18 है, 4 3 जा 12 है, क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू -3 है। भाई 3 और 18 को सॉल्व करेंगे, -15 आएगा। तो x के ब्रैकेट में, ठीक है, -1 और -15 +15 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे -6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है और ये आगे वाला -6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज है और इक्वल टू पे -3 है। भाई x वेरिएबल के साथ में 6 और 6 12 है, 15 में 12 माइनस करेंगे 3 है, इक्वल टू में भी -3 है। भाई यानी कि आपके पास में एक्सप्रेशन आया है 3x वैल्यू -3 है। ठीक है भाई, 3x वैल्यू माइनस में 3 है, यानी कि x वैल्यू -1 है। 3 और 3 कैंसिल होकर के आंसर आया -1, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, -1 जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं। आसान है ना, कहानी में दिक्कत तो नहीं है। डिटर्मिनेंट 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 सॉल्व करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, इस पे आ जाइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। भाई x की 2 वैल्यू है और वो वैल्यू कैसे निकलेगी, इस डिटर्मिनेंट के हिसाब से निकलेगी। ये जो डिटर्मिनेंट है वो 86 है। तो बताइए x क्या है। ठीक है, आइए कर लेते हैं फटाफट से। तो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 86 है। तो डिटर्मिनेंट का ये साइन बना के दिया हुआ आपको। ठीक है, ये साइन आपको बना के दिया हुआ है। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है कुल मिलाकर के 86 है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट नोट कर दो। डिटर्मिनेंट है 1 -2 और 5। देन 2 वैल्यू है, x वैल्यू है, -1 वैल्यू है, 0 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 2x वैल्यू है। इसे क्लोज करेंगे, इक्वल टू पे 86 है। भाई आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि हम डिटर्मिनेंट वहां से वैल्यू ओपन करते हैं जहां पे 0 आ जाए। तो कॉलम 1 पे हमें 0 नजर आता है, तो हम इसको कॉलम 1 से ओपन करेंगे। अब कॉलम 1 पे ओपन करेंगे, कॉलम 1 के साइन चाहिए। ठीक है, तो कॉलम 1 के साइन प्लस होते हैं, माइनस होते हैं और प्लस होते हैं। तो इन साइन के रिस्पेक्ट पे हमें ये वैल्यू ओपन करनी है। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई +1 रहेगा, और +1 के साथ में आप देखें ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हट जाएगा। तो रिमेनिंग अपने पास में x है, -1 है, 4 है और सिंपल 2x है, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी ये और ये हटा दो। अब आगे माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 है। ठीक है, अभी वैल्यू हमारे पास -2 है। अब -2 में ये वाला और ये वाला रिमूव हो जाएगा। जो रिमेनिंग है वो -2 है, 5 है, 4 है और 2x है, इसे क्लोज कर देंगे और इसकी टोटल वैल्यू हमें कहते हैं 86 है। ठीक है, भी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कहते हैं हमारे पास 86 है। तो बस इसे हमें सोल्व करना है। अब जीरो को लेने की दिक्कत ही नहीं है, जीरो तो हमें, बल्कि हमने कॉलम 1 का डिसीजन ही इसलिए लिया ताकि जीरो को कंसीडर ना करना पड़े। तो भाई अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2x⁻2 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, आगे वाला 1 है, 1 के ब्रैकेट पे 2 इंटू x⁻2 है, माइनस के साथ में -4 है, ब्रैकेट क्लोज। भाई इनका मल्टीप्लाई -4 है, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये वाला माइनस आएगा, तो 2 माइनस आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, माइनस में 2 है, ब्रैकेट, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4x है और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 20 है, माइनस करेंगे, क्लोज कर देंगे, इक्वल टू में सिंपल 86 है। ठीक है, अभी 1 को इग्नोर कर दो, आंसर बन जाएगा 2x⁻2 प्लस में 4, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में 8x हो जाएगा, -2 को आगे लेके जाएंगे प्लस में 40 हो जाएगा और इक्वल टू में 86 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस तरीके से सिंपल 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 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे एक तो वेरिएबल 2x⁻2 है और साथ में 8x है। भाई ये 4 और 40 को कंबाइन करेंगे तो 44 है, माइनस कर देंगे 86 है, इक्वल टू में 0 है। फिर दोबारा यहाँ पे 2 इंटू x⁻2 है, एडिशन में यहाँ पे 8x है, इनको देखना है। अब भाई 6 में से 4 माइनस करेंगे तो वी विल गेट सिंपल सा 2। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस आंसर आएगा, माइनस के साथ में 2 और 8 में 4 माइनस करेंगे 4 और इक्वल टू में 0 है।
तो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जो अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने का मतलब है वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय नंबर 2। नंबर 2 से कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड होती है, तो नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना भाई, नंबर 2 से डिवाइड करना है, 2x पावर 2 को 2 पे डिवाइड करना है। आगे वैल्यू 8x है, 8x को भी 2 से डिवाइड करना है। आगे 42 है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इक्वल टू पे 0/2 है। भाई यहाँ पे आपके पास x पावर 2 है, साथ में 4x है, माइनस में 21 है, इक्वल टू में 0 है। ठीक है भाई, ये अपने पास में आंसर है। तो 21 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 4 आ जाए, तो भाई 7 और 3 है। सिंपल सी बात है, सोचना क्या है, 7 और 3 है। तो वी विल राइट आगे x पावर 2 है, प्लस में 7 इंटू एक्स है, माइनस में 3x है, माइनस में 21 है, इक्वल टू में 0 है। इन दोनों पार्ट्स में से वी विल x कॉमन। ठीक है, x कॉमन आता है, ब्रैकेट पे x प्लस में 7 है, फिर आगे -3 कॉमन आता है, ब्रैकेट पे x प्लस में 7 है, इक्वल टू में 0 है। नाउ ये दोनों के दोनों ब्रैकेट आते हैं, तो x प्लस में 7 है और साथ में x माइनस 3 है और इक्वल टू पे 0 है। अगर एक बार x प्लस में 7 को 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू -7 है, और साथ में x वैल्यू -3 को 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू सिंपल सा 3 है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास में x की वैल्यूज आ गई है, -3 है और साथ में -7 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बोला था 2 वैल्यू बताओ, हमने बता दिया, सिंपल एकदम। ठीक है ना, क्वेश्चन सेइंग देयर आर 2 वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, या तो -7 है या तो 3 है, बिल्कुल बात खत्म, बिल्कुल सिंपल एकदम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे। ठीक है, दोबारा से डिटर्मिनेंट द इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि अगर इसके आंसर में कोई फ्रैक्शन आएगा तो उसको इग्नोर कर देना, खाली इंटीजर लेना है। तो इंटीजर वैल्यू लेना है, x की वैल्यू बताना है, जहां पर मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है। भाई सिंगुलर क्या होता है बताओ बताओ। सिंगुलर का मतलब सिंगल से कंपेयर करके 1 मत बना देना, सिंगल से कंपेयर करके इसको 0 बनाना होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ए 0 है। ठीक है भाई, सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो उसको नोट करो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंबल। सबसे पहले x प्लस 1 है, फिर माइनस में यहाँ पे लिख देते हैं पहले 5 है, और यहाँ पे साथ में वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, साथ में वैल्यू 4 है। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल x प्लस में 2 है, तो यहाँ पर -3 है और 1 है, और लास्ट में यहाँ पर x -6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसे क्लोज करेंगे, इक्वल टू में 0 है। ठीक है भाई, इस तरीके से करके हमें वैल्यूज को प्रॉपर अच्छे बढ़िया से नोट करना है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो भाई कहीं पे 0 तो है नहीं, देयर इज नो 0 एट ऑल। तो काम करते हैं, इसको रो 1 से ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये वाली रो 1 है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो रो 1 के सिंबल होते हैं प्लस, माइनस और प्लस। तो ये वाला प्लस पहला एलिमेंट, ये वाला माइनस दूसरा एलिमेंट, ये वाला प्लस तीसरा एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे साइन लगा दूं मैं, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। तो सबसे पहले x प्लस 1 है, तो यहाँ पर x प्लस 1 आ गया। अब ये वाला और ये वाला इग्नोर हो गया, जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग को नोट करेंगे भाई। x प्लस में 2 है, 1 है, 2 है और x -6 है, इसे क्लोज करा। ठीक है, बिल्कुल एकदम आराम से प्यार से समझो, हमने सारी बातें नोट करी हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द माइनस वैल्यू। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3। ठीक है अभी यहाँ पर आएगा प्लस में 3, नाउ डिटर्मिनेंट। तो इसको और इसको इग्नोर कर दिया, जो रिमेनिंग है नोट कर देंगे। तो 5 है, साथ में 4 है। ठीक है, सॉरी -5 है, ये -5 है, 4 है, 2 है और x -6 है, इसे क्लोज कर दिया। नाउ ये और ये हट गया, लास्ट में आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट कितना, यू विल गेट 4। ठीक है ना, यू विल गेट ओनली 4। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4 और प्लस 4 के साथ में इसे इग्नोर करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे, जो 4 रिमेनिंग है नोट करेंगे। तो माइनस में 5 है, वैल्यू 4 है, वैल्यू x प्लस में 2 है, वैल्यू 1 है, क्लोज करा, इक्वल टू पे आंसर 0 है। ठीक है अभी ये वेरिएबल टर्म्स हमें सॉल्व करनी है, और ध्यान से बिल्कुल केयरफुल तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आगे जो x प्लस 1 है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, ये वाला जो x प्लस 1 है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट में पहले इनको मल्टीप्लाई करना है।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिख दो आप x प्लस में 2 रहेगा और x नेगेटिव 6 रहेगा। ठीक है भाई, x प्लस 2 रहेगा और x नेगेटिव 6 रहेगा। इसके बाद में हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, बीच में माइनस आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा, बाकी मल्टीप्लाई करके नोट करा। ठीक है, बाकी हमने मल्टीप्लाई करके नोट किया है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे में प्लस में 3 है। ठीक है, प्लस 3 है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो -5 और x मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में लिखते हैं -5 और x हो जाएगा -5x, -5 -6 हो जाएगा आपके पास प्लस में 3 0 30। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 8, बीच में माइनस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, ये आप यहाँ से हटा दो, मल्टीप्लाई हमने नोट कर दिया। अब आगे प्लस में 4 है। ठीक है ना, आगे प्लस में 4 है ब्रैकेट में, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे -5 रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे -5 रहेगा। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 4x प्लस में 8। ठीक है भी, 4x प्लस में 8, बट जो आंसर है वो नेगेटिव टर्म के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव जब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ब्रैकेट पे तो आंसर आएगा माइनस में 4x है, माइनस में 8 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भी, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में सिंपल 0। तो इस तरीके से वैल्यू आने वाली है अपने पास। ठीक है भाई, आगे अभी भी ये सेम रहेगा, यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 के साथ में ब्रैकेट टर्म्स में इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा x पावर 2 है ना भाई, x पावर 2 है, माइनस में 4x है, माइनस में 12 है, माइनस में 2 है, ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अरे ब्रैकेट तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, तो ऐसे ये वाला। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है। आगे अपने पास में +3 है और ब्रैकेट पे जो माइनस में 5x है वो सेम रहेगा, 30 और 8 को माइनस करेंगे तो प्लस में 22 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे 4 है तो भाई प्लस में 4 है, ब्रैकेट में -5 है और -8 है, माइनस में 13 हो जाएगा, साथ में -4x है और इक्वल टू में सिंपल 0 है। कैलकुलेशन इसके अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइनस साइन गलत हुआ, मल्टीप्लाई गलत हुआ, आंसर बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल केयरफुल तरीके से करना है सब कुछ। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे भी यहाँ पर x प्लस 1 तो सेम रहेगा। ठीक है ना भी, x प्लस 1 सेम रहेगा। अगर ये x प्लस 1 सेम है, ठीक है ना, x प्लस 1 सेम है तो ब्रैकेट में ये x पावर 2 सेम रहेगा, माइनस में 4x सेम रहेगा, 12 और 2 हो जाएगा माइनस में 14, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भी, इनका मल्टीप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे 3 को मल्टीप्लाई करो, माइनस में 15x हो जाएगा, 3 और 22 हो जाएगा 66। 4 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सबसे पहले तो माइनस आएगा और 13 4 जा 52 हो गया। आगे 4 को लेके जाओ तो -16x आ गया, इक्वल टू में 0 है। ठीक है भी, इक्वल टू में सिंपल सा 0 है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अबे ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है भी, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब बाकी इसके हम आगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अबे ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, अब आगे आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, अभी इधर देखिए बाकी की कहानी। इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x, पहले वैल्यू x जो है वो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर बनेगा x पावर 3 है। ठीक है, x पावर 3 है, माइनस में 4x पावर 2 है और माइनस में 14 इंटू में x है। ठीक है ना, बात समझ पाए आप? ये वाला वैल्यू x जो है पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया तो वो हमने नोट कर दिया, x पावर 3, 4x पावर 2 और 14x। अब ये वाला 1 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है सेम टर्म्स रहेंगी, तो प्लस में x पावर 2 है, माइनस में सिंपल सा 4x है, माइनस में 14 है। ठीक है, इनमें आप देखिए 15 और 16, ये वाला 16 ये वाला 15 दोनों नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास में 31 आ जाएगा तो माइनस में 31x हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए तो 6 और 2 को आप माइनस करेंगे। ठीक है भाई, 6 और 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 4 रहेगा, 6 और 5 को माइनस करेंगे 1 रहेगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। ठीक है भाई, ये टोटल 4 टर्म थी, 4 टर्म से यहाँ पे टोटल 2 टर्म में हो गई, वेरिएबल और ये वाला, और बाकी आगे की कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, आगे की स्टोरी बिल्कुल सी सेम है। अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो इनमें ये 14 और 14 कैंसिल होता है, किधर चला गया, ये रहा, ये 14 और 14 वैल्यू कैंसिल। ठीक है भाई, 14 एंड 14 वैल्यू जो है वो सिंपल सिंपल कैंसिल हो गई। बाकी की वैल्यूज को हम नोट करेंगे। ठीक है,
बाकी की वैल्यूज को नोट करेंगे तो भाई बाकी में x पावर 3 है, ठीक है, x पावर 3 है, ये वाला पावर 2 और ये वाला पावर 2 दोनों कंबाइन होकर के माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 है, ये वाला माइनस में 14, ये माइनस में 4 और आगे माइनस 31, तीनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो 14 एंड 4 18 हो गया। अब 18 के साथ में आगे 31 है तो माइनस में 49 आ गया, वेरिएबल x है इक्वल टू पे 0 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है, आप समझते जाइए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट में रहेगा x पावर 2 माइनस में 3 इंटू एक्स और माइनस में 49 और इसके इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, ये एक बार आप चेक करें। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी आप चेक करें। आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सिंपल सा वेरिएबल x है, इसे आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इसे आपको आगे सॉल्व करना है और इसी से आगे हमारा आंसर बनेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना भाई, बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन आया है, अब इसे आगे सॉल्व करना है। तो 49 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 3 हो जाए। भाई 49 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, यानी कि इसके फैक्टर 7 और 7 बनेंगे। 7 और 7 को माइनस करने पे 0 आएगा तो वो वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर 49 और 1 बनेगा, उनको माइनस करने पे 48 बनेगा, 48 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब इसका कुछ गड़बड़ है। मेरे दोस्तों गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे आपको अब क्लास 10th की हिसाब किताब अप्लाई करनी है। क्लास 10th का हिसाब किताब आपसे अप्लाई करवा रहे हैं। क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, x पावर 2 प्लस में, रुको एक मिनट, a इंटू एक्स पावर 2 प्लस में bx एडिशन में c अगर 0 है तो वैल्यू x आपके पास रहती है। ठीक है, वैल्यू x आपके पास रहती है माइनस बी प्लस और माइनस रूट में b पावर 2 माइनस में 4ac के डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सीबीएसई भाई, सीबीएसई ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है मेरे दोस्तों, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं आप डेफिनेटली 100% सभी की सभी पीवाईक्यू जाके देखो। ये तो आप देख ही रहे हो, बाकी के पीवाईक्यू भी जाके देखो आप, आपको डेफिनेटली कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है और यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है x पावर 2 और 3x। ठीक है, अभी x पावर 2 है, माइनस में 3x है, माइनस में 49 है, इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी x पावर 2 के साथ में वैल्यू 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं a का वैल्यू 1 है। अरे सर ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे भाई a वैल्यू 1 है। ठीक है, x पावर 2 के साथ में a रहेगा, a वैल्यू 1 है। b को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा b वैल्यू -3 है। ठीक है, अभी b वैल्यू -3 है, बाकी जो कांस्टेंट है वो हमारा 49 है, तो c वैल्यू माइनस में 49 है। a b c तीनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी विल राइट वैल्यू x इक्वल टू माइनस ऑफ b -3 है, तो ये वाला माइनस सेम है, b का वैल्यू -3 है तो -3 प्लस और माइनस रूट में b पावर 2। ठीक है, b पावर 2 माइनस में 3 पावर 2 माइनस में 4 इंटू ए 1 है और b 49 है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू पे 2 इंटू ए वैल्यू 1 है, तो 3 और 3 ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर 3 हो गया, प्लस और माइनस रूट 3 पावर 2 9 है। ठीक है भाई, 3 पावर 2 9 है, माइनस माइनस वैल्यू कट के प्लस हो जाएगी, 4 9 जा 4 9 है ना भाई, 4 9 जा 36 है, 3 कैरी है, 4 4 जा 16 और 3 17 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 5 आ गया, ऊपर 2 कैरी है, यानी कि यहाँ पे 19 है, तो 195। ठीक है भाई 195, तो अरे 195 है, कितना है भाई चेक करना, 195 है, कितना है, 4 4 जा 16 और 3 19, सॉरी यहाँ पे 19 आएगा, 19 है ये। ठीक है, यहाँ पे 19 है, 9 और 6 15 है, अब 9 और 1 यहाँ पे 10, 205 बनेगा। ठीक है भाई, दिस आंसर इज 205। भाई -3 का स्क्वायर 9 है, 4 को 9 से करेंगे 36 है, 3 कैरी है, 4 4 से 16 और 3 19 होता है, तो इनका एडिशन 205 है। ठीक है, 205 है, तो यहाँ पे 205 है और इसके डिनोमिनेटर पे 2 1 जा 2 है, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट में 205, तो यहाँ पे नोट करो। ठीक है, यहाँ पे नोट करो, या तो ये x 0 है तो यहाँ पे लिख दिया x वैल्यू 0, या फिर x पावर 2 माइनस में 3x माइनस में 49 का वैल्यू 0 है, तो ये तो आपका आंसर आ ही गया, x का वैल्यू 0 है। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा x इक्वल टू में
ठीक है ना। कितना आंसर है x इक्वल टू में, तो सबसे पहले 3 है, 3 के साथ प्लस और माइनस रूट में 205 है और इसके डिनोमिनेटर पे 2 है। ठीक है, ये इसके आंसर बनेंगे। ठीक है भाई, ये इसके आंसर बनेंगे। बट क्वेश्चन ने क्या बोला था, जरा दोबारा पढ़ो आप। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन ने बोला हुआ था इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, फ्रैक्शन आपको नहीं लेनी है। यू डोंट नीड टू कंसीडर द फ्रैक्शन, यानी कि इसे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है भाई, इसे हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। बिकॉज दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अबव सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जो हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, या फिर वैल्यू लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम अबव वैल्यूज। ठीक है, ओनली इंटीजर या फिर इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम अबव सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन इंटीग्रल वैल्यू। भाई इंटीजर कौन सा है, इंटीजर ओनली एंड ओनली जीरो है, तो आंसर हमारा है जीरो आ गया। ठीक है भाई, ये जीरो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस क्वेश्चन ने आपसे क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाई है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। अगर हमें ये वाला कंसेप्ट याद ना आया तो एग्जाम में कैसे होगी कहानी हमारी, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो बी केयरफुल मेरे दोस्तों, बी केयरफुल। ये इस वाली प्रॉपर्टी पे अब आप 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेना। ठीक है ना, इसके ऊपर आप तीन तीन तो कर लो, मिनिमम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। ठीक है, सो दैट आपको याद रह जाए, है ना। भूलना नहीं है ना भाई, एग्जाम में भूलना नहीं है बस आपको। नाउ कमिंग टू दिस नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। हमें क्रैमर रूल यूज करना है और बताना है आंसर क्या है। क्रैमर रूल का सबसे पहला स्टेप होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए। तो मान लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, या ए नहीं लेते हम, इसके अंदर डी मान लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि वो डी बनेगा। तो वो डी क्या बनेगा भाई, पहली इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट 2 है, अगला कोफिशिएंट -1 है। दूसरी इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट 3 है और अगला कोफिशिएंट प्लस में 5 है। इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक नोट करेंगे dx। ठीक है ना, dx का मतलब है हम वेरिएबल x की वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं और उनकी जगह पे कांस्टेंट को नोट कर रहे हैं। तो वेरिएबल x ये और ये रिमूव हो जाएगा, ये और ये रिमूव होगा, इनकी जगह पर कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आपके पास में 17 है और 6 है। बाकी आगे -1 और 5 सेम रहेगा, इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक आएगा dy। dy का मतलब है y वेरिएबल को हटा दीजिए। ठीक है ना, y वेरिएबल ये वाला और ये वाला हटा दीजिए, इनकी जगह पे कांस्टेंट नोट करिए। तो 17 और 6 कांस्टेंट आ गया, क्लोज कर देंगे। 2 और 3 सेम रहेगा। ठीक है भाई, 2 और 3 सेम रहेगा। तो ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, है ना। डिटरमिनेंट हमें ये सॉल्व करने हैं, तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 है, 3 1 ज़ा करेंगे तो माइनस में 3 है, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे माइनस आता है, तो आंसर बन जाएगा 13। यहाँ पे आप करेंगे 17 5 ज़ा टोटल 85 है, 6 1 ज़ा नेगेटिव में 6 है, इसके बीच में माइनस आएगा, तो कुल मिला के 91 हो गया। यहाँ पे 6 2 ज़ा होता है 12, 17 3 ज़ा होता है 51, माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करोगे तो 11 में से 2 माइनस करने हैं 9, 4 में से 1 माइनस करना है 3, और नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि 51 बड़ा है। तो ये इनका डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट के बाद में आपको नोट करना है जो वैल्यू x है, ये रहेगा डिटरमिनेंट रिप्लेसिंग बाय x के डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट रिप्लेसिंग बाय x 91 है, डिवाइड करना है 13 से, यानी कि आंसर आ गया कितना, 7। ठीक है, इसके साथ में y वैल्यू, तो y वैल्यू बनेगा डिटरमिनेंट रिप्लेसिंग बाय y के डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट। तो y वैल्यू इक्वल टू में y डिटरमिनेंट वाला है -39, -39 को डिवाइड करना है 13 से, यानी कि y का आंसर आया -3। ठीक है भाई, तो सिंपल सिंपल आंसर आ गए हैं। x वैल्यू 7 है, y वैल्यू -3 है, आंसर आ गया। अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमें इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज कर दें तो क्या। भाई क्यों करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड, कहीं लिखा है इसके अंदर एलिमिनेशन यूज करो। क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है ना कि क्रैमर रूल, तो यही वाला रूल अप्लाई करना है। इसके अलावा जो आपके माइंड में आ रहा है वो कुछ अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रैमर रूल का मतलब क्रैमर रूल, ये वाला रूल आपको अप्लाई करना है। ठीक है भी, बात समझ गए। अपनी मर्जी से एलिमिनेशन या फिर इनवर्स मेथड अप्लाई मत करना। क्रैमर का मतलब है क्रैमर रूल अप्लाई करना।
बात खत्म। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई कितना जानदार शानदार क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, जानदार शानदार क्वेश्चन आया है। फाइंड द इनवर्स। पहले तो आप इसका इनवर्स फाइंड कर लो। जब इनवर्स फाइंड हो जाए तो आप ये वाली प्रॉपर्टी शो करके दिखा दो। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दो कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आएगा तो वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो सबसे पहले काम चालू करते हैं इसके ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे नोट करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे साइन नोट कर लो, प्लस है माइनस है प्लस है। ठीक है भाई, तो इसके साथ हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है। ये वाला कंप्लीट और ये वाला कंप्लीट इग्नोर करेंगे तो ये रिमेनिंग है। तो -1 के साथ में -1 1 3 एंड 4 आ जाएगा, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, भी क्लोज करने के बाद में ये वाला, अरे यार फोटो हट गया, पूरा पूरा का पूरा फोटो ही हट गया। तो एक काम करते हैं भाई, कैसे किया जाए इसको, हम एक काम करते हैं इसके अंदर भाई। ठीक है, एक सिंपल सा काम करते हैं, ए को वापस से नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, 1 है, -1 है, 3 है और 4 है। तो पहला मैंने नोट कर दिया है, ये प्लस था, माइनस था, प्लस था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले -1 हो जाएगा, -1 के साथ में ये इग्नोर और ये इग्नोर हो जाएगा। जो रिमेनिंग है उसे नोट करेंगे। तो 3 -1 1 और 4 है, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के साथ ये हटाओ ये हटाओ। अब आगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू है +2। अब +2 के साथ में ये और ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है ना, ये और ये इग्नोर हो जाएगा, ये रिमेनिंग है। तो 3 -1 और 3 है, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, बाकी सब चीजें हम यहाँ पे हटा देंगे, तो ये आपके पास में डिटर्मिनेंट बनेगा। आइए फटाफट सोल्व कर लेते हैं भाई। -1 को 4 पे करेंगे, -4। तो यहाँ पे हम वी विल राइट, ठीक है, यहाँ पे वी विल राइट -1 है, साथ में -4 है, -3 है, क्लोज करा, -1 है। तो 4 इंटू में 3 12 है, साथ में 1 है और साथ में 2 है। 3 इंटू 3 9 है और -1 है। ठीक है, भी -1 है। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, -7 और -1 यानी कि 7, ये बनेगा माइनस में 13 और 9 और 1 माइनस करेंगे तो 8 और 2 विल बी सिंपल सा 16। अब 16 और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 है, 7 और 3 कुल मिलाकर के 10 है। ठीक है भी, 7 और 3 कुल मिलाकर के 10 है। 10 आने का मतलब है 0 नहीं है ये। ठीक है भी, 10 आने का मतलब है ये वाला 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है भी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ना कि भी डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने चेक कर लिया, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है बल्कि 10 है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हमें गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर चाहिए। ठीक है भाई, गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर चाहिए, और अगर कोफैक्टर चाहिए तो भाई कैसे लिखें इसको। एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन जो है इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसा कर देते हैं इधर, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब वी नीड द कोफैक्टर्स, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर। ठीक है अभी, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर। तो एक तो C11 आएगा, एक अपने पे C12 आएगा और एक अपने पे C13 आएगा। ठीक है भाई, फिर C21 आएगा, C22 आएगा और C23 आएगा, फिर C31 आएगा, C32 आएगा और C33 आएगा। ठीक है भाई, टोटल 9 कोफैक्टर हमारे पास आएंगे। और कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, हम वही यूज करेंगे। ठीक है ना, जो हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट का जाकर के वन शॉट देख लो, वहाँ पे शानदार जानदार तरीके से आपको सिखाया हुआ है। ठीक है भाई, वहाँ पे जाके देखिए आप। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, तो पहले तो मैट्रिक्स नोट करो। -1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 है, -1 है, 1 है, फिर -1 है, 3 है और 4 है। भाई इसको कॉपी करके नोट करेंगे, -1 3 और -1, इसे कॉपी करके नोट करेंगे 1 -1 और 3। फिर इसको कॉपी करके नोट करेंगे -1 1 2 -1 1। फिर इसको कॉपी करेंगे, 3 है, -1 है, 1 है, 3 है, -1 है। कॉपी 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 करने के बाद में इसको इरेज कर दो और साथ में इनको इरेज कर दो। जो आपके पास में रिमेनिंग बचा
वन बाय वन करके 4 एलिमेंट्स के पेयर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाओ, कोफैक्टर आता जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके सॉल्व करना है। तो पहले इनकी बारी है। ठीक है, इनकी बारी है, तो -1 को 4 पे करेंगे तो आंसर माइनस में 4 है। कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, -4 है, माइनस में 3 है, यानी कि आंसर माइनस में 7 है। ठीक है भाई, ये हटाओ, अब आगे बढ़ो। ठीक है, इन वाले 4 पे आ जाओ। तो आगे 4 पे है, 1 को -1 से करेंगे, माइनस में 1 है। 4 को 3 से करेंगे 12 है, माइनस करेंगे आंसर पे माइनस में 13 है। ठीक है भाई, अब ये वाला हटा दो, आगे बढ़ जाओ, इन वाले 4 पे आ जाओ। तो 3 को 3 से करेंगे तो भाई 9 है, 1 को 1 से करेंगे 1 है, माइनस करेंगे आंसर वैल्यू 8 है। ठीक है भाई, आंसर वैल्यू सिंपल सी 8 है। नाउ इन्हें भी हटा दो, इसको भी रिमूव कर दो। बाकी अब इन 4 पे आ जाओ आप। ठीक है ना, उसके अगले वाले 4 पे आ जाओ। तो 3 2 जा 6 है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 2 जा 6 है, और साथ में 4 1 जा 4 है, माइनस करेंगे आंसर हमारा 2 हो गया। नाउ इसे भी रिमूव कर दो। ठीक है, अब इन 4 पे आ जाओ, अगले वाले 4 पे। तो 4 इंटू -1 विल बी द -4, और 2 इंटू -1 विल बी द -2, बीच में माइनस। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। मैंने आपके सारे काम बिल्कुल आसान कर दिए हैं, बस आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करनी है अब। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 2 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 आएगा, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बीच में माइनस आता है, तो -4 -2 के बीच में माइनस आएगा। माइनस माइनस कैंसिल होकर के आंसर -2 बना देगा। ठीक है भाई, ये हटाओ, आगे बढ़ो। ये वाले 4 पेयर लेने हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है तो यहाँ पे -1 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3 है और बीच में माइनस है, इस तरीके से आएगा। ठीक है भाई, इसे आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट सिंपल आंसर 2। ठीक है भाई, सिंपल आंसर 2। नाउ इन्हें आप इरेज कर दो। ठीक है, इन्हें इरेज कर दो, और आप इधर आ जाओ, यहाँ पे इस वाले पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 रहेगा, और बीच में माइनस आएगा, तो ये सोल्व होकर बनेगा सिंपल सा 3। ठीक है भाई, इन्हें भी हटा दीजिए, इन्हें हटा दीजिए, आगे आ जाइए 4 वालों पे। ठीक है, इन वाले पे आ जाओ। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा, आंसर आपके पास में 6 है। इन्हें मल्टीप्लाई करा तो -1 है, और बीच में माइनस आता है, कुल मिलाकर के वैल्यू 7 है। ठीक है भाई, इन्हें हमने इरेज करा। अब आगे ये वाला जो है +1 है। ठीक है भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, माइनस करेंगे आंसर -2 है। ठीक है भाई, सिंपल तरीके से हमने सभी की सभी वैल्यूज नोट कर दी। बेस्ट मेथड है, समय बचाएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एग्जाम आता है नहीं आता है, एग्जाम आपको आता होगा, 100% आता होगा, लेकिन जो बच्चा फुर्ती से, स्पीड से, फटाफट 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 करेगा, वो आगे रहेगा। तो फटाफट करने का तरीका यही है। ठीक है, कोफैक्टर आ गए हैं। कोफैक्टर को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो एडजॉइंट में। ठीक है जी, फैक्टर्स को आप कन्वर्ट कर लो एडजॉइंट में, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, पहला एलिमेंट -7 है, माइनस में 13 है, सिंपल सा 8 है, फिर 2 है, माइनस में 2 है और 2 है, फिर 3 है, 7 है, माइनस में 2 है, इसका कर देना है ट्रांसपोज। ठीक है ना अभी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना अभी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला जो रो नंबर 1 है, कॉलम 1 -7 -13 और 8 है, ये वाला कॉलम 2 है, तो 2 -2 और 2 है, ये वाला कॉलम 3 बनेगा, तो 3 है, 7 है, -2 है, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है भाई, ये डिटरमिनेंट आ गया, ये एडजॉइंट आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला आप नोट कर दें इनवर्स का, यहाँ पे नोट करें। सो ए इनवर्स की वैल्यू रहती है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है, तो 1/10, एडजॉइंट ए वैल्यू ये वाली, तो माइनस में 7 है, सिंपल 2 है, 3 है, माइनस में 13 है, -2 है, 7 है, आगे वैल्यू 8 है, 2 है, माइनस में 2 है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास में ए इनवर्स आ गया। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन ए इनवर्स फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है ना, शो करना है। तो शो करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करना है ना, तो आपको यहाँ पे लिखिए टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स इनटू में ए। ठीक है ना, ये सॉरी, ए इंटू ए इनवर्स, वेरी वेरी सॉरी, ए इंटू ए इनवर्स।
ठीक है, अभी a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू में आई। तो इसके अगले वाले स्टेप में लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हम कंसीडर करेंगे अगले पेज पे। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स से। ठीक है, यही है ना भाई, a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो a ये वाला वैल्यू। तो भाई जो a वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है 1। ठीक है भाई, 1 है, सॉरी 1 नहीं है, -1 है। ठीक है, -1 है, 1 है, 2 है। -1 1 2 के साथ में 3 -1 1 है, 3 -1 1 है। और इसके आगे वाली वैल्यू में अपने पास में 1 3 और 4 है। ठीक है, अभी 1 3 और 4 है, सॉरी -1 3 और 4 है। तो -1 3 और 4 है, इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, -1 1 2 वो लिख दिया, -1 1 2, फिर 3 -1 1 3 -1 1 और -1 3 4 -1 3 4। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स की वैल्यू 1/10 है। 1/10 के साथ में इनवर्स ये वाला, यानी कि ये इसको नोट करना है। तो माइनस में 7 2 और 3 है, माइनस में 7 2 और 3 है। इसके बाद में 2 -2 2 है। ठीक है भाई, 2 2 और -2 है, तो यहाँ पे -2 आ गया, इधर 2 आ गया। इसके बाद में 7 भी है, यहाँ पे 7 है, -2 है। और इसके बाद में 13 और 8 है, तो भाई माइनस में 13 है और 8 है। ठीक है भाई, एक बार आप यहाँ तक देखिए। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है। वैल्यू में अगर गलत सब्स्टिट्यूशन हुआ तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो एक बार आप देखिए। ठीक है, इनवर्स वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू हमने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है भाई, चलिए जी आइए मल्टीप्लाई करें। ठीक है भाई, 1/10 को बिल्कुल उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को सबसे आगे नोट कर लेते हैं, तो 1/10 आ गया। 1/10 के साथ में अब हम क्या करेंगे, ये वाले 3 एलिमेंट इन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले -1 और माइनस में 7 7 हो गया। 1 और 13, तो माइनस में 13 हो गया। 2 और 8 यानी कि सिंपल सा 16 हो गया। ठीक है भाई, सिंपल 16 हो गया। फिर ये वाली वैल्यू इस पे आ जाएगी। ठीक है, इनके साथ आएगी। तो यहाँ पर -1 है और 2 है, यानी कि -2 है। 1 और -2 है, तो -2 है। 2 और 2 करेंगे, सिंपल सा प्लस में 4 है। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो -1 को 3 पे करेंगे तो भाई माइनस में 3 है। 1 को 7 पे करेंगे तो भाई 7 है। 2 को -2 पे करेंगे तो भाई माइनस में 4 है। ठीक है, माइनस में सिंपल सा 4 है। अब आगे ये वाले 3 एलिमेंट इनके पास आएंगे, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 7 और 3, यानी कि माइनस में 21। -1 को -13 पे करेंगे तो प्लस में 13 है। और 1 को 8 पे करेंगे तो सिंपल सा वैल्यू 8 है। ठीक है भाई, फिर ये वाले 3 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, तो हम नोट करेंगे 3 इंटू 2 होता है 6। एग्जाम में पूरा नोट करना है भाई, पूरा एकदम बढ़िया शानदार। 3 2 जा 6, साथ में आया प्लस में 2 और साथ में आया प्लस में 2। ठीक है भाई, फिर ये वाले 3 एलिमेंट यहाँ जाएंगे, तो 3 3 जा 9 है। ठीक है ना भाई, 3 3 जा वैल्यू सिंपल सी 9 है। -1 को 7 पे करा तो माइनस में 7 है, और -1 को 2 पे करेंगे तो माइनस में 2 है। अब ये वाले 3 एलिमेंट इनसे मल्टीप्लाई होंगे, तो आप नोट करेंगे भाई -1 और -7, यानी कि प्लस में 7 है। 3 और 13 को करेंगे तो माइनस में 39 है। 4 को 8 पे करेंगे तो सिंपल सा 32 है। भाई ये 3 एलिमेंट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 को 2 पे करेंगे, माइनस में 2 है। 3 को -2 -6 है। 4 को 2 से करेंगे, सिंपल सा 8 है। फिर ये वाले 3 एलिमेंट इन 3 पे जाएंगे, लास्ट एलिमेंट आएगा अपने पास, यानी कि -1 और 3 -3। 3 को 7 पे करा तो भाई प्लस में 21, और 4 को -2 पे करा माइनस में 8, और इसको हमने कर दिया है क्लोज। ठीक है भी, इस तरीके से सिंपल सी वैल्यू है। तो आगे आप नोट करेंगे 1/10 है। ठीक है, 1/10 के साथ में ये वाला वैल्यू आपके पास में 10 आ जाएगा। आगे वाला वैल्यू 0 है, उसके आगे भी 0 है। इनको आप कंबाइन करोगे तो ये भी 0 है। ठीक है भाई, ये भी 0 है, ये 10 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 10 है, और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है भाई, इसी तरीके से मल्टीप्लाई आएगा।
10 को अंदर लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे सबके साथ, तो 10/10 1 हो गया, 0/10 0, 0/10 0, 0/10 0, 10/10 1, 0/10 0, 0/10 0, 0/10 0, 1 10/10 इज 1। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे ही तो बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके लिए इक्वल आ गया है आई के, आई यानी कि RHS के। ठीक है भाई, RHS के इक्वल आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तो प्रूव लिख दो, यहाँ पे लिख दो हेंस A इंटू A इनवर्स करेंगे तो वो आई के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, हेंस A इंटू A इनवर्स इक्वल टू में आई। तो नाउ कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया है, आप देखिए। ठीक है भाई, A इनवर्स आ गया, एडजॉइंट आ गया, प्रूविंग करना था हमने, प्रूविंग कर दिया। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बोलना ही बेकार है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाए भी, क्या कहते हो, आइए आगे बढ़े। देखिए भाई, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको दोबारा से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड में जैसे आपने यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पर ये इनवर्स फाइंड करा है, ये तो करना ही है। इनवर्स के बिना तो मैट्रिक्स मेथड काम का ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है। तो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको आप पहला इक्वेशन ले लो, इसको दूसरा इक्वेशन कर दो, इसका तीसरा इक्वेशन कर दो। तो इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट जो कि 1 -1 और 1 है। ठीक है भाई, इसे यहाँ पे क्लोज कर दो। ये वाली वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 2 है, 1 है, -3 है, और ये वाला कोफिशिएंट 1 1 और 1 है। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू नोट कर दी है, और इसी ए का इनवर्स हमें आगे चाहिए। लेकिन इतना भी आगे ना बढ़ते हुए पहले आप यहाँ पे लिखो वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है। वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है, तो एक एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है और जेड वैल्यू है। ठीक है भाई, इस तरीके से है, और साथ में जो कांस्टेंट हैं उनको आप यहाँ पे डी कर लो, या चलो सी कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो अपने पास में 4 0 और 2 है। ठीक है भाई, क्या है, 4 0 और 2 है। तो ये अपने पास में टोटल मिला करके वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज अपने पास में आ गई हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दो और फाइंड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, और यहाँ पर यह काम करते हैं, वेट अ सेकंड, इनको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से इधर कर लेते हैं, ये x इधर आ जाएगा, और फिर इधर से ये वाला c इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया। अब अगर ये ऐसे आ गया है तो इसको आप हटाओ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इवेल्युएट करेंगे रो 1 से, तो यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 रहेगा। +1 पे इसको और इसको हटा देंगे तो रिमेनिंग 4 है, 1 -3 1 और 1, इसे क्लोज करा। अब इन्हें आप यहाँ से हटा दो। ठीक है भाई, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, प्लस भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब आगे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेट विल बी द +1 के साथ में ये कॉलम, ये रो हट गया, रिमेनिंग है 2 1 -3 और 1, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, माइनस भी हटा दो। अब +1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सिंपल सा +1। तो +1 के साथ में ये वैल्यू हट जाएगी, रिमेनिंग है 2 1 1 और 1, इसे क्लोज कर देंगे। नाउ हमें ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट ओपन करने हैं और प्लस माइनस करके फाइनल वैल्यू पता कर लेनी है। ठीक है, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, 1 को वापस वापस लिखने का फायदा नहीं है, 1 को इग्नोर कर देते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, -3 को 1 से करेंगे -3 रहेगा, लेकिन बीच में फॉर्मूले वाला माइनस आएगा ऐसे। फिर 2 को 1 से करेंगे तो प्लस में 2 रहेगा, 1 को -3 से करेंगे -3 रहेगा, बीच में माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 1 को इग्नोर कर देंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 है, 1 को 1 से करेंगे 1 है, बीच में माइनस साइन है। ठीक है, ये वाला वैल्यू है 1 के साथ में 3 और साथ में 2 और साथ में 3 और साथ में 2 और -1। ठीक है भाई, ये 1 और 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 और 3 2 और 2 टोटल 10 हो गया। ठीक है भाई, 3 और 3 2 और 2 टोटल 10 हो गया है। आप देखें कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं।
आसान है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए इनके कोफैक्टर। ठीक है, वी नीड द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन वही अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पहले नोट कर दो हाउ मैनी कोफैक्टर। C11 है, एक C12 है और एक C13 है। फिर अपने पे C21 रहेगा, C22 रहेगा और C23 रहेगा। देन हमारा C31 रहेगा, C32 रहेगा और C33 रहेगा। नाउ कमिंग टू शॉर्टकट, तो भाई 1 को नोट करेंगे, फिर -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, 1 1 और 1 लिखेंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, तो 1 है, 2 है, 1 है। इसे कॉपी करके -1 1 और 1 करना है। और ये पूरा कॉपी करना है 1 -1 1 1 और -1। फिर इसको कॉपी करना है 2। ठीक है, 2 के साथ में 1 -3 2 और 1। अब कॉपी करने के बाद में ये वाला यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है भी, अब ये जो आपके पास में 4x4 टोटल 16 एलिमेंट हैं, इनके 4 4 पेयर बना करके 2x2 के डिटरमिनेंट सोल्व करने हैं। तो कमिंग टू फर्स्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा प्लस में 3 है। ठीक है, भी बार बार माइनस माइनस आता है तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ठीक है ना, 1 के माइनस में -3 बनेगा तो कुल मिलाकर के 4 आएगा। ठीक है भी, टोटल वैल्यू 4 आएगी, इसे हटा दो अब यहाँ से। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 और -2, तो भाई -3 और -2 का मतलब है माइनस में 5 है। ठीक है भाई, अब इन्हें भी हटा दो। लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास में यहाँ पे 2 -1 रहेगा। 2 -1 तो सिंपल 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 अपने पास 1 होता है। ठीक है भाई, कितना कितना होता है, 2 -1 सिंपल सा 1 होता है। C21 पे आने के लिए भाई ये हट जाएगा, C21 के लिए इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास में 1 माइनस ऑफ -1 है, यानी कि 1 प्लस में 1 है, 1 प्लस में 1 तो 2 होता है। C22 वैल्यू के लिए ये हटा दो और इन्हें सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना भाई। 1 -1 करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ो, इन्हें हटाओ, आगे बढ़ो, इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली वैल्यू है -1 यानी कि टोटल -2। ठीक है, अभी -1 टोटल है -2। अब C31 पे आ जाओ। ठीक है भाई, C31 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा वैल्यू 3 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 1 है, माइनस करेंगे, आंसर हमारा 2 है। 3 2 पर आना है तो इन्हें हटा दो और साथ में इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 2 पे, ठीक है ना, 2 पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि ये है 2 प्लस में 3 और 2 प्लस 3 तो 5 होता है। नाउ लास्ट एलिमेंट रिमेनिंग है, लास्ट एलिमेंट पे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा अपने पे 1 है। ठीक है भाई, इट इज 1 माइनस ऑफ -2, यानी कि टोटल वैल्यू 1 प्लस में 2 और 1 प्लस में 2 यानी 3। ठीक है भाई, ये अपने पास में टोटल को फैक्टर्स आ गए हैं, अब इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब ये कोफैक्टर का यूज करके वी विल मेक कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसके थ्रू आ जाएगा एडजॉइंट अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि 4 -5 1 है, 2 0 और -2 है, 2 वैल्यू 5 वैल्यू 3 वैल्यू है, इनका कर देना है ट्रांसपोज। ठीक है भी, इनका करना है ट्रांसपोज, तो उसको हम अगले पेज पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एडजॉइंट ए वैल्यू ट्रांसपोज करके नोट कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 4 5 1 जो है वो यहाँ पे ऐसे करके कॉलम पे आ गया, ये वाला 2 0 -2 जो है वो यहाँ पे कॉलम 2 पे आ गया, और ये लास्ट 2 5 3 जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, 2 5 3 हमारा ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आप बना दो ए इनवर्स क्या होता है। ठीक है भाई, ए इनवर्स का वैल्यू रहता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी दोबारा से एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसी को हम वापस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और यहाँ पे आप लिख दो डिटरमिनेंट जो कि 10 है, तो 1/10, और ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास में ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू फॉर द ए इनवर्स। अब हमें एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करना है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए लिखेंगे वेरिएबल एक्स जो है वो हमारा ए इनवर्स इनटू में सी के इक्वल है। ठीक है भाई, वैल्यू एक्स जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, यही है ना, तो वैल्यू एक्स जो है, ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है इस ए का इनवर्स इनटू में सी है। तो ए इनवर्स को दोबारा से लिखना है यहाँ पर, तो वैल्यू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब ये वाली वैल्यू हम दोबारा कॉपी कर लेंगे।
ठीक है भाई, इसे हम दोबारा यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है भाई, दिस इज द ए इनवर्स। ठीक है ना, ये ए इनवर्स है। और इसके साथ में सी वैल्यू आपको यहाँ पे नोट करना है। तो सी वैल्यू हमारे पास में ये रहा 402 है। ठीक है भाई, 4 है, 0 है, 2 है। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। और इसको वापस यहाँ पे बॉक्स में कर दो। ठीक है भाई, ये अरे क्या हो गया इसको, हाँ ये यहाँ पे इसको ऐसे कर दो। ठीक है भाई, तो बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू सॉल्व कर लो कितना बनेगा। ठीक है, आओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आंसर कितना बनता है। ठीक, फटाफट एकदम स्पीड से। वैल्यू x सेम रखेंगे इक्वल टू में 1/10 को भी सेम रखेंगे बिल्कुल, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा सिंपल सा वैल्यू 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 0 2 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 है, तो साथ में 0 है और साथ में 4 है। -5 को 4 से करेंगे तो माइनस में 2 0 20 है। 2 और 2 को, सॉरी 2 2 नहीं, ये 0 और 0 होगा तो 20 के साथ में 0 रहेगा, और 5 को 2 से करेंगे तो अगली वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है भाई, 1 को 4 से करेंगे तो वैल्यू 4 है। 2 को 0 से करेंगे तो भाई 0 ही है। 3 को 2 से करेंगे तो सिंपल सा वैल्यू 6 है, इसको कर देंगे क्लोज। तो भाई वैल्यू x का वैल्यू 1/10 है। 1/10 के साथ में यहाँ पे 2 0 20 है, फिर माइनस में 10 है और 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू नोट कर दो। कैपिटल X का x है, y है और z है। एक्स वाई जेड के इक्वल टू में 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 है, 10 को 10 से करा -1 है, 10 को 10 से करा 1 है, तो बस इन्हें कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। ठीक है भाई, कंपेयरिंग करके नोट कर दो, x का वैल्यू जो है वो 2 है, y का वैल्यू जो है -1 है, एंड z का वैल्यू जो है 1 है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको? आसान है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला देखें आप। ठीक है भी, ये वाला देखें, बिल्कुल सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द 3 कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्क्राइब्ड बिलो, वेयर P1 P2 P3 जो है प्राइस है हर एक मार्केट का। तो ये कुछ कंडीशन आपको बना के दिया हुआ है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। P1 P2 P3 यहाँ पर वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड करता था। तो वही एक्स वाई जेड जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड से करा, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप नोट करें फटाफट से। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करें कि कैपिटल ए क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ए। तो P1 का कोफिशिएंट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सेकंड से 3 2 2 है, तो 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। फिर ये वाला वैल्यू है 2 3 2, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास में ए वैल्यू आ गया। ए वैल्यू के साथ में वेरिएबल मैट्रिक्स चाहिए, तो कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड ना होकर के P1 है, P2 है और P3 है। ठीक है भाई, P1 है, P2 है और P3 है। और इसके आगे जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास में 85 है, 105 है और 110 है। ठीक है भी, अब ये वाला क्वेश्चन क्योंकि पहले के जैसा ही है, बिल्कुल पहले के जैसा ही है, तो आप एक काम करें, वीडियो को स्टॉप करें और अपने आप एक बार चेक करें। पहले डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करें और फिर एडजॉइंट निकालें, टोटल ए इनवर्स तक की वैल्यू आप फाइंड कर लें, उसके बाद यहां से आंसर मैच करें, क्या आंसर सही बनता है आपका। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप कर दें और करें। अब मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूं, ये एज्यूम करके कि आपने अपने आप इसको ट्राई किया है। ठीक है भाई, आपने अपने आप इसको ट्राई किया है, तो हम इसको अब आगे सोल्व करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले साइन अप्लाई कर लो, ये प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा। डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है तो प्लस माइनस प्लस रहेगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो वैल्यू 1 है। 1 के अकॉर्डिंग ये और ये हमने रिमूव करा, तो कोशिश करो इनको सोल्व कर दो। 2 इंटू 2 विल बी 4 है, 3 इंटू 2 विल बी 6 है, नेगेटिव साइन, ब्रैकेट क्लोज। ऐसी तो होता है भाई, है ना। अब ये आप हटाओ, यहाँ से इसको रिमूव करो। ठीक है ना, ये हटा दो। अब आगे माइनस पे आ जाओ, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2 है, -2 पे ये और ये रिमूव हो गया, बाकी के 4 एलिमेंट्स को सोल्व कर दो। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है, माइनस साइन है, क्लोज कर दो। आगे की वैल्यू ये हटा दो, ये हटा दो और ये भी हटा दो। लास्ट रिमेनिंग है 3, तो इनको मल्टीप्लाई करो। भाई सिंपल सा +3 है, और +3 के साथ में ये और ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमेनिंग रहेगा। 3 और 3 9 है, 2 and 2 4 है, माइनस करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, बस इसको आप सोल्व कर दो।
तो यहाँ पे आपके पास -2 आ गया, ये 2 और 2 माइनस में 4 हो गया, यहाँ पे 5 और 3 टोटल मिला करके 15 हो गया, ये है -6 के साथ में सिंपल सा 15 और 15 का मतलब है सिंपल 9। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज द 9। ठीक है भाई। नाउ डिटर्मिनेंट के बाद में आपको चाहिए होते हैं कोफैक्टर। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट के बाद में वी नीड कोफैक्टर, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कोफैक्टर। C1 1 आएगा, C1 2 आएगा और C1 3 आएगा। फिर C2 1 रहेगा, C2 2 रहेगा और C2 3 रहेगा। यहाँ पर C3 1 रहेगा, C3 2 रहेगा और C3 3 रहेगा। ठीक है भाई। टोटल 9 को फैक्टर हमारे पास आएंगे, और वो कैसे आएंगे तो वो हम यहाँ पे शॉर्टकट बना लेते हैं। तो भाई 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 1 2 3 है, 3 है, 2 है, 2 है और 2 है, 3 है, 2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो 1 है, 3 है, 2 है। इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 2 है, 2 है और 3 है। इसको कॉपी कर लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। इसको कॉपी कर लेंगे, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है। ठीक है भाई। अब एक काम करें, ये रिमूव कर दें, ये रिमूव कर दें, साथ में ये भी रिमूव कर दें और ये भी रिमूव कर दें। तो ये जो हमारे पास में अब एलिमेंट बचे हैं, ठीक है ना, ये वाले जो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, इन एलिमेंट के 4 पेयर बना करके सोल्व करने हैं। ठीक है भाई, इनके हमें 4 पेयर बना करके सोल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने दो हमें। ठीक है, ऐसे करके 4 पेयर बनाने हैं और सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं पहले 1 1। ठीक है भाई, C1 1, तो इनको और इनको सोल्व करना है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आंसर आ गया -2। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया? -2। इसे आप इरेज कर दो अब, और फिर इनको और इनको सोल्व करो। तो भाई 2 इंटू 2 4 है, 3 इंटू 2 6 है, आंसर आ गया दोबारा -2। ठीक है भाई, दोबारा वी हैव द वैल्यू -2। नाउ ये इग्नोर हो जाएंगे, और इनको सोल्व करेंगे। तो 3 3 is 9 एंड 2 2 is 4। ठीक है भाई, 3 3 is 9 यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 is 9, 2 2 is 4, आंसर आ गया अपने पे 5। इन्हें कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब आगे इनको और इनको, ये भी सेम है, 3 इंटू 3 विल बी 9, 2 इंटू 2 विल बी 4, तो आंसर आ गया सिंपल 5। ठीक है भाई, ये हटा दीजिए, आगे आ जाइए, इनको और इनको सोल्व करना है। 2 1 जा 2 है और 3 2 जा 6 है। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 है, 3 2 जा 6 है, आंसर माइनस में 4 है। अब ये भी हटा दो आप। ठीक है, लास्ट में इनको और इनको सोल्व करना है, तो 2 2 जा 4 है, 3 1 जा 3 है, आंसर आ गया 1। ठीक है जी, सिंपल एकदम। अब आगे ये वाली दोनों वैल्यू सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 है और 3 2 जा 6 है, आंसर आ गया है माइनस में 2। ठीक है भाई, फर्दर आगे बढ़ो, तो 3 इंटू 3 9 है और 2 इंटू 1 2 है। ठीक है भाई, 3 इंटू 3 9 है और 2 इंटू 1 2 है, तो 9 माइनस में 2 करेंगे, आंसर बन जाएगा 7। एंड लास्ट में ये 2 1 जा 2 है, 3 2 जा 6 है, तो 2 1 जा 2 है, 3 2 जा 6 है, आंसर आ गया -4। तो ये भाई हमारे पास में कोफैक्टर आ गए। ठीक है, कोफैक्टर आ गए हैं, इन्हें हटा दो आप। ठीक है, इनको आप रिमूव कर दो, तो ये हमारे पास में कोफैक्टर आ गए हैं। अब अगर ये कोफैक्टर हैं तो यहाँ पे नोट कर दो एडजॉइंट ए क्या है। ठीक है ना, एडजॉइंट ए इन सभी का ट्रांसपोज है। तो पहले -2 है, -2 है, 5 है, फिर 5 है, -4 है, 1 है, फिर माइनस में 2 है, 7 है, माइनस में 4 है, इन्हें क्लोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करना है ना, ऐसे ही करा होगा आपने। अब आगे ट्रांसपोज करना है, तो आगे नोट करो इसको। ठीक है भी, ट्रांसपोज करना है, तो -2 है, -2 है, 5 है, 5 है, -4 है, 1 है, माइनस में 2 है, 7 है, माइनस में 4 है, ये हमारा ट्रांसपोज है। ठीक है भाई, दिस इज द वी हैव द ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए अपने पास में टोटल वो आ गया। अब अगले पेज पे वी विल राइट कि भाई जो हमारा ए इनवर्स है, ठीक है, यहाँ x का वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि इन्होंने ए इनवर्स तो पूछा नहीं है। तो x इज इक्वल टू पे 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ में एडजॉइंट ऑफ a आएगा। अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, x वैल्यू लिखना है ना, तो x वैल्यू बनेगा a इनवर्स इंटू में c। अब a इनवर्स क्या होगा, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू में एडजॉइंट a, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स। तो वैल्यू x इक्वल टू 1 अपॉन में 9 है ये तो, और एडजॉइंट ए कॉपी कर लो। ठीक है, ये वाला -2 5 और -2, तो -2 5 और -2, आगे है -2 -4 7, -2 -4 और 7, फिर है 5 1 -4, तो 5 1 -4, इसे कर देंगे क्लोज, और फिर सी वैल्यू।
तो कांस्टेंट है ये वाले 85 105 110, तो 85 105 110, इसको कर दो ऐसे क्लोज। ठीक है भाई, इन्हें आप कर दो इस तरीके से सिंपल से क्लोज। ठीक है भाई, अब आगे मल्टीप्लाई करो भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू x इज इक्वल टू पे 1/9 है। 1/9 के साथ में 85 को 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई। 2 5 जा और 2 7 जा 170 हो जाएगा ये नेगेटिव में। ठीक है, -170। 5 को करेंगे तो 5 1 जा 5 है और 5 5 जा 25 है, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। 2 को करेंगे तो माइनस में 220 है। ठीक है, -2 को 85 से वापस से -170 होगा। 4 को करेंगे तो भाई नेगेटिव नंबर ही बनेगा। 4 5 जा 2020, 4 1 जा 4। 7 को करेंगे तो 770 आ गया, इसे क्लोज कर देंगे। 5 को करना है तो 5 इंटू में 5 25 है। 5 8 जा 40 और 2 42 है। 1 से करेंगे तो भाई प्लस में 105 है और माइनस में 440 है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे x इक्वल टू पे 1/9 है। 1/9 के साथ अब देखना है वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 2 2 और 17 प्लस होकर के हो जाएगा आपके पास में 39। तो 390 नेगेटिव नंबर है और 525 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्शन इनका टोटल कितना बना, 135 बन गया। 135 के बाद में आप यहाँ पे काम करें भाई, इन दोनों को कंबाइन कर लें। ठीक है, 7 7 और 17, 770 और 17 आप माइनस करोगे तो 600 रिमेनिंग है। 420 और हमें माइनस करने हैं तो 0 है, वैल्यू 8 है। ठीक है, 0 है, 8 है और यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो ये आ गया है सिंपल सा 180। लास्ट वाली वैल्यू में आप इनको पहले ऐड कर लो। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लो पहले, तो 25 और 5 सिंपल सा 30 है और 4 और 1 सिंपल सा 5 है, और 440 आपको माइनस करना है तो सिंपल सा 90 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है भाई, 5 कैरी शिफ्ट कर देगा तो 90 रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पे आ गया सिंपल 19। अब यहाँ पे x का वैल्यू लिखें तो x की वैल्यू पे p1 है, एक वैल्यू p2 है और एक वैल्यू p3 है। ठीक है, p1 p2 p3 है। 9 के टेबल से आप डिवाइड कर दें, तो 9 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है भाई, तो 15 20 10 जो है वो हमारे पास p1 p2 p3 का वैल्यू है। ये कैलकुलेशंस इरेज कर दें आप और यहाँ पे नोट कर दें। सो ठीक है ना, कंपेयर करने पे जो p1 का आंसर है वो 15 है एंड जो p2 का आंसर है वो 20 है एंड जो P3 का आंसर है वो 10 है। ठीक है भाई, P1 P2 P3 का आंसर है 15 20 10, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, बिल्कुल 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 सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं तो आगे देखिए ये वाला है। ठीक है भाई, ये वाला है द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ वेलफेयर क्लब, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वेलफेयर क्लब की एक इन्होंने डिसाइड करा है कि ये अवॉर्ड करेंगे सम ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है ना, अपने मेंबर्स को अवॉर्ड करना है, तो सिंसियरिटी के लिए एक्स अवॉर्ड दिया जाएगा। जिन्होंने हेल्प करा है उनको वाई अवॉर्ड दिया जाएगा। जिन्होंने मैनेजमेंट अच्छा बना के रखा है उनको जेड अवॉर्ड दिया जाएगा। नाम इन्होंने लिख के दे रखे हैं। सम ऑफ ऑल अवॉर्डी कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सम ऑफ ऑल अवॉर्डी, तो x है, y है और z है, तो x प्लस में y प्लस में z कितना है जी, टोटल 12 है। और कहते हैं 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल अवॉर्डी फॉर हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, 3 टाइम्स करना है, तो 3 हमने मल्टीप्लाई करा। 3 मल्टीप्लाई किसका, जो दूसरों की हेल्प करते हैं और मैनेजमेंट इफेक्टिव में हेल्प करते हैं, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव वाले z हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले हमारे पास y हैं। तो 3 इंटू में y प्लस में z जब करेंगे तो ये इक्वल है, सॉरी 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 इक्वल नहीं है, आगे पढ़ो। ठीक है, 3 टाइम्स ऐसे ऐसे में जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करा हमने 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवॉर्डी सिंसियरिटी, सिंसियर वाले वैल्यू x है तो उनका 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स x करेंगे तो टोटल कितना है, टोटल मिलाकर के आपको दिया हुआ है 33 है। ठीक है भाई, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 3 टाइम्स द सम ऑफ y एंड z में आप ऐड करेंगे x वैल्यू का 2 टाइम्स तो टोटल वैल्यू 33 है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म कर लें, 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू वाई है और 3 इंटू जेड है, एडिशन में 2 इंटू एक्स है, इक्वल टू पे 33 है। तो 2x को आगे कर लेंगे, फिर इसके बाद में 3y हो जाएगा और साथ में 3z हो जाएगा, इक्वल टू में 33 है। तो ये तो रहेगी भाई फर्स्ट इक्वेशन।
और ये रहेगी अपने पे सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, ये यहाँ पे लिख दो फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे लिख दो सेकंड इक्वेशन है। अब लास्ट वाला कहता है इफ द सम ऑफ द नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ एवोडी फॉर सिंसेरिटी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि लास्ट z वाला वैल्यू और हेल्पिंग ऑफ सिंसेरिटी वाला यानी कि x वाला वैल्यू, तो इनको एडिंग करना है। x प्लस में z हमने कर दिया, ठीक है भाई, x प्लस में z हमने कर दिया, तो वो इज यानी कि इक्वल टू आ गया। वो ट्वाइस है नंबर एवोडी फॉर हेल्पिंग अदर y है, तो ये वाला वैल्यू 2 इंटू वाई है। ठीक है भाई, ये वाला आंसर 2 इंटू वाई है। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए बताइए कितने कैटेगरी के नंबर ऑफ एवोडी हैं टोटल। तो y को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, x सेम रहेगा, माइनस में 2y हो जाएगा, साथ में z आएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा, ये अपने पास में रहेगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, ये हमारा रहेगा थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपके सामने है। अब ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एज इक्वेशंस आर। ठीक है, यहाँ एज मत लिखो, यहाँ पे लिखो सो इक्वेशंस आर। ठीक है भाई, सो इक्वेशंस आर, जो इक्वेशंस है वो क्या क्या बनी है, तो इक्वेशन में पहली है x प्लस में y प्लस में z का टोटल आंसर 12 रहेगा। फिर 2x में अगर एडिंग कर देंगे, 3 इंटू वाई में एडिंग कर देंगे 3 इंटू जेड, तो टोटल आंसर 33 रहेगा। और लास्ट में x पे माइनस कर देंगे, 2y में एडिंग कर देंगे z, तो टोटल आंसर 0 रहेगा। तो ये तीन इक्वेशन आपके सामने हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है और x y z का वैल्यू बताना है। आसान हो गया ना बात। तो भाई अभी हमने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे करके, एक तो ये वाला किया हमने P1 P2 P3 और एक हमने ये वाला किया मैट्रिक्स मेथड पूरा। तो यही सेम मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और देखना है आंसर क्या होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको a चाहिए होगा, ठीक है ना, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले में 1 1 और 1 हो जाएगा, दूसरे में 2 3 और 3 हो जाएगा, लास्ट में 1 माइनस 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है भी, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो ए ये आ गया। अब ए के बाद में एक एक्स वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है और जेड वैल्यू है। और इसके साथ में कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास में 12 है, 33 है और 0 है। ठीक है भी, 12 33 और 0 है। तो क्योंकि हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा दिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए इनवर्स क्या बनेगा, या ए इनवर्स ही क्यों लिखें। ठीक है, ए इनवर्स ही क्यों लिखें। एक काम करते हैं भाई, क्या किया जाए इसके अंदर, पहले यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट कितना होगा। ठीक है ना, वन बाय वन करके सब मेंशन कर देते हैं। ठीक है भाई, सब मेंशन कर देते हैं इधर। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट के बाद में एड जॉइंट ऑफ ए कितना होगा। ठीक है भी, स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना होगा, साथ में यहाँ पर एड जॉइंट कितना होगा। ठीक है, फाइनल आंसर नोट करूंगा मैं, फाइनल आंसर क्या बनेगा। और इसके बाद में एक्स वाई जेड कितना होगा। ठीक है भी, एक्स वैल्यू कितना होगा, वाई वैल्यू कितना होगा और जेड वैल्यू कितना होगा। यार हमने आपको इतनी सारी चीजें करवा दी हैं, दो क्वेश्चन करवाए हैं आपको ऐसे, तो ये तो अपने आप करो। इक्वेशन मैंने बना के दे दी है, अब खाली सॉल्व भी तो करना है, वो तो आप कर सकते हो। तो मुझे 1 मिनट का समय दो। ठीक है, आंसर की इसे देख करके यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि आंसर क्या है इनके। तो देखिए भाई, अगर आप सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए बिल्कुल 3 आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये बनेगा, फिर x की वैल्यू लिखिएगा a इनवर्स इनटू में c, a इनवर्स की वैल्यू 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू में c करेंगे, तो फाइनल कैलकुलेशन वैल्यू बनेगी वो 3 4 5 बनेगी। ठीक है, x वैल्यू 3, y वैल्यू 4 और z वैल्यू 5। ठीक है, एक बार आपको हम वहां पे भी दिखा दें आंसर की में, देखो ये वाला आंसर की है अपना। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर की। तो इस आंसर की में आप देख सकते हैं ये हमारी इक्वेशंस थी। ठीक है, इक्वेशंस में ये इन्होंने यहाँ पर सबको इस तरीके से लिख दिया। फिर ये डिटर्मिनेंट इन्होंने फाइंड कर लिया, यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एक्स का वैल्यू इन्होंने नोट करा। ठीक है ना, ए इनवर्स इनटू में बी लिखा हुआ है, हमने आपको सी लिखवाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो 1/3 के साथ में ये पूरी मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 1/3 सेम रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म्स यहाँ पे नोट की गई हैं। फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू आई है, 3 के साथ इन सबको डिवाइड करा तो ये वाला आंसर आया है। तो x वैल्यू 3, y वैल्यू 4, z वैल्यू 5। ठीक है भी, उस तरीके से हमने यहाँ पे नोट किया है ये वाला। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये वाला। ठीक,
दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब इसको वापस नीचे डाउन कर लो, ठीक है ना। आपके पास जब पीडीएफ आएगा तो थोड़ा सही से सिस्टम हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ध्यान से एकदम ओके। नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो आगे ये वाला है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन है। तो केस स्टडी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल। एक स्कूल से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज फॉर गिविंग अवार्ड्स एंड वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। यानी कि जैसा पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है ये वाला। तो कहते हैं जो पहला ग्रुप रहेगा वो हार्ड वर्कर्स का रहेगा, सेकंड ग्रुप रहेगा ऑनेस्ट का और लो अबाइंडिंग स्टूडेंट्स का, एंड थर्ड ग्रुप जो रहेगा वो विजिलेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट्स का रहेगा, ठीक है ना। पहले वाला है हार्ड वर्कर्स का, सेकंड वाला है ऑनेस्ट और लो अबाइडिंग का, तीसरे नंबर पे है विजिलेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट का। तो डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स का डबल कर देते हैं, लिखना भी डबल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एडिड टू द नंबर ऑफ द सेकंड ग्रुप। अगर इसको एडिंग करते हो सेकंड ग्रुप में, ठीक है, सेकंड ग्रुप में ऐड करते हैं तो आपके पास में 13 आंसर आता है, तो इक्वल टू पे 13 है। हाँ, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने लिख दिया। फिर कहते हैं वाइल द कंबाइन स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन स्ट्रेंथ जब आप ले लेंगे, कंबाइन यानी कि ऐड कर देना, तो वो 4 टाइम्स हो जाती है थर्ड ग्रुप की, ठीक है। तो वो 4 टाइम हो जाती है थर्ड ग्रुप की, ठीक है भाई। 4 टाइम हो जाती है थर्ड ग्रुप की। 1 प्लस में 2 जो है वो 4 टाइम है थर्ड का। assume that x y z denote the number of students first second third group। तो वन मतलब यहाँ पे आप नोट कर लो, जो फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो x हैं, सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट टोटल y हैं एंड थर्ड ग्रुप के स्टूडेंट टोटल z हैं। तो इनके हिसाब से यहाँ पे इनको सब्सिट्यूट कर देंगे, वन की जगह पे x, सेकंड की जगह पे y और थ्री ग्रुप की जगह पे z। इसमें एक इक्वेशन और चाहिए, वो यहाँ से बनेगी। टोटल 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। सबसे पहले आएगी तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तीनों ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पे 10 है, ठीक है। अभी तीनों के तीनों ग्रुप के स्टूडेंट जो है वो कितने हैं? टोटल 10 हैं। तो इनको हमें अब एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देना है। एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में करेंगे रिप्लेस। फर्स्ट में तो कहते हैं भाई राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब्ड सिचुएशन। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशंस हम बनाएंगे ना, वही हमारे पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर बी में कहते हैं कोफिशिएंट बताइए मैट्रिक्स ए का। इसको आप मैट्रिक्स ए में कन्वर्ट कर लेना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेना, वो इसके बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सी में दो पार्ट्स हैं, तो सी का ए कहता है राइट द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये जो यहाँ पे आप ए बनाओगे, यहाँ पे आपने इसका दूसरा सॉल्व कर लिया। तो अगर सी का पहला करते हो, अगर सी का पहला करते हो तो इन ए के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देना। एडजॉइंट नहीं बताना है, खाली मैट्रिक्स बना के कोफैक्टर मैट्रिक्स बना करके आंसर कंप्लीट करना है। तो मेरे हिसाब से तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 2 का मतलब है सी नंबर जो है वो 2 मार्क्स का है, ये वाला 1 मार्क्स का है, ये वाला 1 मार्क्स का है। तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। खाली कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ओनली मैट्रिक्स बना के आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इस वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पूछवा रहा है, एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले आप वो जो यहाँ पे जो को फैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे इस वाले में हमने ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन सी के दूसरे वाले पार्ट में करना है। बट अगर एग्जाम में सी का दूसरा पार्ट करे ना तो हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो बेटर है कि आंसर को यहीं पे फिनिश कर दिया जाए। यस और नो? यहीं पे आंसर फिनिश कर दिया जाए, क्यों मेहनत करी जाए और ये सब किया जाए। अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना जो ज्यादा आसान रहे ना उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है भाई। जो बिल्कुल आसान रहता है उसको अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे पहले आप ए पार्ट पे आ जाइए, ठीक है भाई। यहाँ पे नोट करें ए पार्ट। ए पार्ट यानी कि इनसे आंसर बनेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि x प्लस वाई प्लस में z। तो x प्लस में y प्लस में z का टोटल वैल्यू 10 है। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 1 की जगह पे x आएगा तो 2x है, ये नंबर 2 की जगह पे यहाँ पर y आएगा तो y है, 2x और y है, और इक्वल टू पे यहाँ पे 13 है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है भाई, इसमें थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 4 3 जो है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1 और 2 में x प्लस वाई है। ठीक है, 1 और 2 x प्लस वाई है, 4 और 3 माइनस हो जाएगा तो 4 इंटू में z है इक्वल टू में 0 है, ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है भाई, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बतानी है, बता दी है, बात खत्म। ठीक है, इस पे क्रॉस कर दो, ये वाला हमने कर लिया। अब सेकंड का ए मतलब इसका बी नंबर में आपको ए मैट्रिक्स बनाना है और ए मैट्रिक्स के कोफिशिएंट बनाने हैं। तो पहली इक्वेशन से 1 1 1 आ जाएगा, दूसरे में 2 है और 1 है, z यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 0 रहेगा, तीसरे में x की जगह पर 1, y की जगह पर 1 और z वाले पे -4, इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास में बी का आंसर आ गया। 1 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल गया, 1 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसके सी का फर्स्ट करेंगे हम तो। ठीक है भाई, सी का फर्स्ट करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे, बात खत्म, सिंपल एकदम। ठीक है ना, जस्ट को फैक्टर फाइंड करेंगे, सी का सेकंड करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं और को फैक्टर फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज कर लेंगे। तो हाउ मेनी को फैक्टर, C1 1 आएगा, एक C1 2 आएगा और C1 3 आएगा, फिर C2 1 आएगा, C2 2 आएगा और C2 3 आएगा, देन C3 1 आएगा, C3 2 आएगा और C3 3 आएगा। फटाफट काम करेंगे, 1 1 1 है, 2 1 0 है, 1 1 -4 है। आगे इसको कॉपी करना है तो 1 2 और 1 है, फिर इसे कॉपी करना है 1 1 और 1 है, फिर इन्हें कॉपी करना है तो 1 1 1 1 और 1 है, फिर इसको कॉपी करना है, 2 है 1 है 0 है 2 है 1 है। ठीक है भाई, ये सब इरेज हो जाएगा और ये सब इरेज हो जाएगा। ठीक है, 4 एलिमेंट बचे हैं, इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो फटाफट तेजी में करते हैं। ठीक है, एकदम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 वैल्यूज को, तो -4 और 0, -4 और 0 का मतलब है टोटल वैल्यू आ गई -4। फिर इनको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस ऑफ -8, 0 माइनस ऑफ -8 का मतलब है सिंपल सा वैल्यू, ये 8 हो गया। फिर इन्हें सॉल्व करेंगे 2 और 1, 2 और 1 का माइनस होता है 1, तो यहाँ पे वाला वैल्यू आ गया 1। फिर इन्हें सॉल्व करेंगे, 1 में माइनस करना है -4, तो प्लस होकर के हो जाएगा 5। ठीक है भाई, इन्हें हटाओ यहाँ से, इनको आप सॉल्व करोगे, -4 और -1, -4 -1 होता है -5। इन्हें आप सॉल्व करेंगे, 1 -1 0 हो जाएगा वो। ठीक है भाई, 1 -1 यहाँ पे 0 हो गया। इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो 0 और -1, ठीक है भाई, 0 और -1 का मतलब है आंसर -1 हो गया। फिर इन्हें और इन्हें सॉल्व करना है, 2 माइनस में 0, 2 माइनस में 0, सिंपल सिंपल यहाँ पे 2 होता है। फिर इसे सॉल्व करेंगे 1 -2, भाई 1 -2 का मतलब है आंसर है -1, तो ये आपके सामने कोफैक्टर आ गए। ठीक है भाई, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए, इनका मैट्रिक्स बनाना है, खेल खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड करे हैं, तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले C1 1 आएगा, फिर C1 2 आएगा, C1 3 आएगा, C2 1 आएगा, C2 2 आएगा, C2 3 आएगा, C3 1 आएगा, C3 2 आएगा, C3 3 आएगा, यहीं पे आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर ही आंसर फिनिश हो जाएगा। तो वैल्यू जो है हमारे पास में, माइनस में 4 है, सिंपल 8 है और 1 है, फिर वैल्यू 5 है, -5 है, 0 है, देन -1 है, -2 है और -1 है। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है ना, -4 8 1 5 -5 0 -1 2 और -1। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आंसर हमारा फिनिश हो गया। अब जिस बच्चे को इसका सी का 2, वैसे तो मेरे हिसाब से सी का सेकंड करना ही नहीं चाहिए, क्यों करना है, जब यहाँ पे 4 मार्क्स पूरे हो गए हैं तो दूसरे नंबर पे क्यों आना है, बात खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है भाई। लेकिन स्टिल अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए, अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसकी आंसर की से नोट कर देते हैं। और आंसर की पर भी जाने से पहले, क्योंकि वहां पर आपको एक्स वाई जेड पता करना है, तो पहले यहाँ पे नोट करो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कौन सा होगा। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स, या फिर यहाँ पे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, सबसे पहले बात तो एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पर आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज आएगा तो वैल्यू माइनस में 4 है, 8 है, 1 है। फिर ये कॉलम 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सॉरी 5 है, वेरी वेरी सॉरी, +5 है, -5 है और 0 है। फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -1 है, 2 है, -1 है, ये हमारे पास में एडजॉइंट है। फिर यहाँ पर वैल्यू x बनेगी आपके पास में a इनवर्स इनटू में c। अब यहाँ पे ना x वैल्यू है ना c वैल्यू है, तो पहले उसको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल x क्या क्या रहेगा, तो वेरिएबल x रहेगा, y रहेगा और z रहेगा। और इसके साथ में कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, तो कांस्टेंट वहां से नोट करो, 10 है, 13 है, 0 है, 10 है, 13 है, 0 है। ठीक है, अभी इस तरीके से अब यहाँ पर आप नोट करेंगे भाई जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, कैपिटल X की वैल्यू जो है वो a इनवर्स इनटू में c है। फिर यहाँ पर a इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू में कांस्टेंट, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। ठीक है ना, यहाँ पे तो बल्कि डिटर्मिनेंट भी नहीं है भाई, यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट अभी भी नहीं आ सकते। यहाँ पे तो आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना पड़ेगा, है ना। पहले तो डिटर्मिनेंट आएगा, तो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास में 1 और 4 यानी कि 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास में 5। अब इसके बाद में वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, उसके बाद में एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में ही एक्स वाई जेड आएगा, तो इनका वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आंसर की से देख के कितना आता है। आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर डूइंग सी का दूसरा नंबर। ठीक है भाई, सी का दूसरा नंबर करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको, नेवर एवर। ओके, देख लो भाई, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ये हमने ए का आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से लिखा था हमने ए का आंसर। फिर यहाँ पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और सी के 1 में हमने यहाँ पे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दिया, तो बस इतना काफी है भाई, इतना काफी है बस। ये वाली फालतू की चीजें हैं, और मैंने तो अब आपको ये भी करवा ही दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको लिखवा दिया, डिटर्मिनेंट आपको लिखवा दिया, ए इनवर्स आप लिख के दिखा देना। ठीक है ना, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। और फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो 532 आपका आंसर बनेगा। ठीक है भाई, कितना आंसर बनेगा, 532 आंसर बनेगा, तो नोट कर देते हैं। ठीक है ना, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, 532 हमारे इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है मेरे दोस्तों, समझ आ गई है। ठीक है ना, आई गई होगी, वैसे तो आसान आसान बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम थे, एकदम शानदार जानदार तरीके से आपको मैंने समझा दिए हैं। बस इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इस वाले को अपने आप से सोल्व कर लेना। इसका तो सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया, बस ये वाला नहीं करवाया, और इसको एग्जाम में करना भी नहीं है ना। सी के फर्स्ट तक करना है, बात खत्म है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला पूरा किया हमने, P1 P2 P3, और एक हमने ये वाला किया है x1 xyz का वैल्यू। बाकी इसके पहले तो क्वेश्चन भाई, एक तो ये इंपॉर्टेंट था, ए इनवर्स बताओ फिर मल्टीप्लाई करके प्रूफ करो। इसके पहले के सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, ए टू जेड सब क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ डिटर्मिनेंट चैप्टर के PYQ आपको शानदार तरीके से समझ आ गए हैं। नाउ यूनिट 2 की PYQ सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। यूनिट 1 के 6 टॉपिक थे, 6 वीडियो आपको मिल चुकी है। यूनिट 2 की 2 वीडियो थी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये वाली वीडियो अभी आप समाप्त करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स आपको पहले से मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। टोटल 8 वीडियोस अभी तक हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको दिया हुआ है, देख लो, आपका बेनिफिट ही होगा, 1000% आपका बेनिफिट होगा, जाकर के देख लो। तो अब हम आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के PY को डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे हम उम्मीद करते हैं प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आप देख लोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दोगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।